परम आराध्य परम वंदनीय सदगुरुदेव पूजनीय संतजन, सदगुरु कबीर साहब के उपदेश सुन रहे धर्म प्रेमी सज्जनों। सदगुरु कबीर साहब का मूल ग्रंथ बीजक है और बीजक ग्रंथ के रामायणी 34 का संक्षिप्त विवेचन आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस रामायणी में सदगुरु कबीर साहब उन पंडितों को आड़े हाथों लेते हुए प्रश्न पूछते हैं जो पंडित यह कहते हैं कि अंतरिक्ष में भगवान के विभिन्न धाम एवं लोक है और जो भगवान की उपासना करते करते शरीर छोड़ते हैं तो शिव उपासक शिवलोक में, राम उपासक साकेत धाम में, कृष्ण उपासक गोलोक में निवास करते हैं। पंडितों द्वारा कही गई सारी कहानियाँ मनोरंजक तथा बाल लीला मात्र है। आइए साहेब के इस रामायणी के एक एक पदों का भावार्थ व्याख्या सहित ग्रहण करते हैं। कहते हैं कि पढ़ी पढ़ी पंडित करू चतुराई, निज मुक्ति मोहि कहो समझाई। कहाँ बसाए पुरुष पंडित, पुरुष कौन सा गाऊँ, सो पंडित मोहि सुनावहु नाऊँ। कि हे पंडितों, तुम अनेकों प्रकार के शास्त्रों को पढ़ पढ़ कर बड़ी बुद्धिमानी दिखाते हो, दूसरों को मुक्ति प्रदान का व्याख्यान तथा कर्मकांड करवाते हो। तुम मुझे यह समझाओ कि तुम्हारा अपनी मुक्ति के बारे में क्या अनुभव है। जिस ईश्वर से तुम्हारी मुलाकात होती है उसका निवास कहाँ है, उसके निवास स्थान का नाम मुझे भी बताओ ताकि मैं भी उनसे मिलकर पूर्ण विश्वस्त हो जाऊं। और आगे कहते कि हे संत जनों, जिस परमात्मा का पंडित लोग व्याख्यान देकर जनमानस को गुमराह करता है वह किसी लोक विशेष में नहीं बसते हैं, उनका विशेष निवास प्राणियों के शरीर में आत्मा में है। साहेब का परमात्मा के विषय में बहुत ही प्रमाणिक कथन है, हृदय बसाए ही राम ने जाना। आगे के पद में सदगुरु कबीर साहब उपदेश देते हुए कहते हैं कि चारी वेद ब्रह्मे निज ठाना, मुक्ति का मरम उनहु नहीं जाना। दान पुण्य उन बहुत बखाना, अपने मरण की खबरी न जाना। ब्रह्मा जी ने चारों वेदों को संसार में स्थापित किया परंतु मुक्ति का रहस्य उन्होंने भी नहीं जान पाया। उन्होंने दान पुण्य की व्याख्यान बहुत दिया परंतु अपनी ही मृत्यु का अंदाज उन्हें नहीं लग पाया। पहले तो यह जान लीजिए कि वेदों की रचना ब्रह्मा जी अकेले नहीं किया था। अगर आपके पास वेद की पुस्तक है तो आप उसे पढ़कर देख लीजिए, स्पष्ट पता चल जाएगा कि वेदों की प्रत्येक ऋचा पर जिन्होंने रचना किया है उनका नाम लिखा हुआ है। उदाहरण स्वरूप जान लीजिए, पुलस्त, भारद्वाज ऋषि, अंगिरस ऋषि, वशिष्ठ, पराशर, अत्रि इत्यादि बहुत से ऋषि हैं जिन्होंने वेदों की ऋचा को रचा है। यह बात सही कि ब्रह्मा जी वेदों की रचना किया जिसमें हजारों वर्षों के कर्म में पीढ़ी दर पीढ़ी उसमें ऋषि लोग ऋचा को जोड़ते रहे हैं। कहा जाता है ब्रह्मा जी चारों वेद का प्रचारक तथा वेद व्यास अंतिम संपादक हुए हैं। चारों वेदों के प्रचार के कारण ही लोग रूपक के तौर पर ब्रह्मा जी को चार हाथ बना दिए। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ब्रह्मा जी वेद के प्रचारक भले ही हो परंतु मोक्ष का उन्हें भी ज्ञान नहीं है। वेदों में ज्ञान वैराग की बात तो है परंतु अनेकों ऋषियों ब्राह्मणों द्वारा ऋचा को जोड़कर कर्मकांड तथा पाखंड की दुकानदारी भी बहुत है। ब्राह्मणों ने श्लोक जोड़कर दान पुण्य का जो ढकोसला ठानकर कल्पित देवी देवता की उपासना करने को कहा है जो मोक्ष तत्व से बहुत दूर है। साहेब बड़ा ही महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि अपने मरण की खबरी न जाना, अपने अविनाशी स्वरूप का बोध न होना तथा विषयों में उलझे रहना, यही आध्यात्मिक मौत है। सज्जनों, मुंडकोपनिषद में वर्णन आता है, ऋषि लोग वर्णन करते हैं कि चारों वेद तथा 6 वेदांग सांसारिक विद्याएं हैं जिससे अविनाशी का बोध नहीं होता, वह वेदों तथा वेदांग से परे है। आगे के पद में साहेब उपदेश दे रहे हैं कि एक नाम है अगम गंभीरा, तहमा अस्थिर दास कबीरा। कर्मकांडियों ने ओम को ही एक अगम गंभीर नाम माना है। वैसे भिन्न भिन्न मतावलंबियों में अलग अलग नाम की महत्ता है परंतु साहेब की वाणी है शब्द बड़ा की जीव, अर्थात सभी नामों की उत्पत्ति जीव ही करता है। इसलिए शब्दों में जो नाम है उसकी कोई महत्ता नहीं है, उससे जीव बड़ा है। परमात्मा का नाम शब्दातीत है, जीव का निज स्वरूप आत्मा ही परम नाम है। गोस्वामी जी रामचरितमानस में बहुत महत्वपूर्ण बात सबरी के समझाने के क्रम में कही है
कि मम दर्शन फल परम अनुपा, राम जी कहते हैं सबरी को कि मम दर्शन फल परम अनुपा, अजीब पाव निज सहज स्वरूपा, अर्थात अपने सहज स्वरूप को प्राप्त होना ही एक नाम की प्राप्ति है, सार नाम की प्राप्ति है। अंत में साखी के माध्यम से साहिब उपदेश देते हुए कहते हैं कि चिवटी जहाँ न चढ़ सके, राई न ठहराए, आवागमन की गम नहीं, तहाँ सकलो जग जाए। चींटी कुछ भी कहीं भी चढ़ सकता है, परंतु साहिब कहते हैं जहाँ चींटी नहीं चढ़ सके, और राई का दाना बहुत छोटा है, कहीं भी टिक सकता है, परंतु साहिब कहते कि राई का दाना भी जहाँ नहीं टिक सके, वैसे जगहों पर लोग जाना चाहता है। यहाँ सदगुरु कबीर साहब मुक्ति मांगने वालों पर ये भारी व्यंग किया है। साहब बंदगी, साहब बंदगी, साहब बंदगी।